शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब ठीक है, पहले शुरू में किया था हरि ओम, ठीक है। किस प्रकार से विवेक चूड़ामणि का 377 नंबर श्लोक तक हुआ, किस प्रकार से हम अपने निर्विकल्प समाधि की आवश्यकता पर विचार हुआ है और थोड़ा और भी होगा। मुख्य बात दो पर बल लगाया, वैराग्य और बोध। वैराग्य से काट दिया। ये चूहा जो है ना, साधक को किस प्रकार से उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए वो बता रहे हैं। 378 आशां छिन्धि विषोपमेषु विषये श्वेषैव मृत्योस्सृति त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिं मुञ्चाति दूरात् क्रियाः देहादावसति त्यजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरु स्वात्मनि त्वं द्रष्टास्यमलोऽसि निर्द्वयपरा ब्रह्मासि यद्वस्तुतः। इसमें साधक के लिए क्या करना है वो बता रहे हैं। प्रथम चरण में है आशां छिन्धि विषयेषु
विषोपमेषु विषयेषु एषा एव, ये विशेषेषैव, ये संधि हुआ तो विषयेषु एषा एव। तो विषयेषु आशांग छिंधी, जो विषय प्राप्त करने की आशा है, भोग्य वस्तुएं प्राप्त करने की जो आशा है। जब हम भोग्य वस्तु कहते हैं तो वस्तु माने खाली जो स्थूल वस्तुओं की बात नहीं हो रही है। जो सम्मान है पाने की इच्छा, लोकोइषणा, पद और अधिकार पाने की इच्छा, प्रेम पाने की इच्छा, ये सब उसमें समेट लेने का, माने संसार के किसी भी उपभोग्य वस्तु आत्मा को छोड़ करके। तो विषयेषु आशांग छिंधी, आशा का छेदन करो, काट डालो। कहा कि क्यों काटे महाराज, ये तो बड़ा अच्छा है, अमृत जैसा लगता है। कहा कि विषोपमेषु, विषयों का विशेषण दिया, विष तुल्य इन विषयों में आशा छेदन करो। विष के समान कैसे हो गए विषय? विषय विष के समान है, जहर पीना जैसा है। वैसे भगवान भी कहते हैं गीता जी में ना, जद क्या है, विषयेंद्रिय संयोगाद जद तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव। वहां पर भी विषय विष बताया। तो भाई विषय जो हैं विष हैं, बल्कि विष से भी भयंकर विष है। न विषम विषमित्याहुर विषयम विषम उच्यते। विष को विष नहीं कहा जाता है, ज्ञानी लोग उसको विष नहीं कहते, विवेकी। विषयम विषम उच्यते, विषय को विष कहा जाता है। क्यों? विषं हंति प्राणान पानात्। जहर कोई पिएगा तो उसका प्राण निकल जाएगा, यही ना खतरनाक है। और विषयम स्मरणादपि, विषय तो भोगने की जरूरत नहीं है, देखने से, छूने से, स्मरण करने से ही जहर चढ़ जाता है। और ऐसा जहर चढ़ता है कि वो एक बार मौत नहीं देता, कितने बार मृत्यु में वो जो है जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। तो एक तो बड़ा भारी नशा भी चढ़ता है भोग का, आसक्ति के बंधन में भी बंधते हैं, बड़े सब जलालत भी झेलना पड़ता है, और फिर मरो, फिर जन्मो, फिर यही सब। तो विषतुल्य विषयों में आशाम छिंधी, माने विवेक दृष्टि से देख करके जहाँ जहाँ हमारी आकांक्षाएं ज़्यादा माने प्रतिबंधक बन के खड़ी हैं, वहाँ पर उसका छेदन करो। ये असल में बुद्धिमत्ता है, विवेक है। एक बात और कह रहे हैं, ऐषा एव मृत्यो हो श्रुति। श्रुति माने सरणी। सरणी समझते हो? शेक्सपियर सरणी जानते हो? हाँ, सरणी, रास्ता। सरणी बांग्ला में सरणी, रविंद्र सरणी, सरणी मार्ग को सरणी बोलते हैं। तो श्रुति शब्द उसी का श्री धातु से श्री शरण अर्थ में, जिसमें सरका जाए, चला जाए, वही श्रुति माने मार्ग। श्रुति का अर्थ हो गया मार्ग। गीता जी में आया है श्रुति पद,
नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। ये दो श्रुति है, शुक्ल श्रुति और कृष्ण, शुक्ल कृष्ण मार्ग, शुक्ल कृष्ण गति है ते 8वें अध्याय में आया। तो श्रुति माने दो रास्ते चले गए, एक ज्योतिर्मय मार्ग और एक अंधेरे का मार्ग। किधर से हम जाना चाहेंगे भैया? जाना तो सब चाहते हैं ज्योतिर्मार्ग से, लेकिन काम करते अंधेरे में जाने का। तो श्रुति माने मार्ग। ऐसा एव, ऐसा जो आशा है विषय भोगने की, वही मृत्यु की श्रुति है, मृत्यु का मार्ग है। क्योंकि विषय में जाना माने आत्मा के स्वरूप से आप च्युत हो करके जहाँ जा रहे हो वहाँ बार बार मरना और जन्म लेना। तो इसलिए विषय भोग मृत्यु का मार्ग है। मृत्यु स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। जो आत्मस्वरूप को न जान करके भोग्य भोक्ता के रूप में दुनिया को देखता है, वो मृत्यु से फिर मरता है, मर के फिर मरता है, ऐसा। तो इसलिए आशाम छिंधी, विषयों से आशा छेदन करो। मैंने ये वैराग्य के कैसे छेदन करना वो रास्ता भी बता दिया, क्योंकि बार बार ये मृत्यु का मार्ग है, ये विषतुल्य हैं, ये सब सोचेंगे समझेंगे तभी आशा जो है वहाँ से निकलेगी। कल बिहारी जी से चर्चा हो रही थी तो हमको याद आया, यहाँ एक महात्मा मिले थे, कुछ माने हमारे मित्र जिसे हमारे से बहुत सीनियर थे, आनंदमयी आश्रम में रहते थे। हमारे विद्यार्थी समय की बात है। तो मैं उनसे बड़ा प्रेम उनसे हमारा हो गया। उनका भी वो असल में लाइब्रेरी से वो पुस्तक वहाँ से मिलता था उनके। तो बता रहे थे, एक बार कुछ चर्चा हो रही थी कि महाराज कैसे साधु बन गए। बोले कैसे बने भाई, क्या कहें। उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक था। बोले कि ऐसा हो गया कुछ विचार विचार करने से, पढ़ने से, अब हर चीज मुझे जो है उसमें विनाश और मृत्यु देखने लगा, दिखाई पड़ने लगा। बोले जैसे पुष्प खिला, अब देख करके बड़ा आनंद होता है, लेकिन मुझे साथ साथ ये दिखाई पड़ती कि शाम को झड़ जाता है। तो वो खिला हुआ पुष्प जो है उसके साथ में थोड़ी देर में झड़ जाएगा, सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो हिस्सा भी मुझे दिख जाता था। पौधा जो है आज है, 1 महीने के बाद सीजन खत्म हो गया तो फूल का पौधा वो सूख जाता है। ऐसे ही बोले व्यक्तियों को, माने कोई भी चीज जहां हम माने अट्रैक्ट हो, ये समाप्त तो हो जाएगा, इसका मृत्यु, असल में हर वस्तु में उसकी मृत्यु लिखा हुआ है। लिखा हुआ भी भूल है, मृत्यु वहां पर छुपा बैठा है। भागवत की भाषा है कि मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। इस शरीर के साथ शरीर का जन्म होता है और उसका मृत्यु का जन्म होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, अब उसके जिंदगी में क्या होगा कोई भी चीज श्योर नहीं है। एक चीज है कि मरेगा जरूर। बूढ़ा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बड़ा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, धनवान होगा, मूर्ख होगा, विद्वान होगा, क्या माने किसी भी चीज का सब कुछ अनसर्टेन है। ओनली वन थिंग इज सर्टेन, 100%। तो बोले इसलिए इसके साथ 2 चीज का जन्म होता है, देह का जन्म और उसके मृत्यु का।
इस प्रकार से हमको याद आया कि यहाँ हम लोगों का वो अभी भी लिखा हुआ है किचन ऊपर, ये रसोई घर था और कोयले के चूल्हे में उधर कोयले में आग लगाता था, धुआं हो जाता था, तो इसमें ला करके इस खंभे के सहारे बैठे बैठे सब्जी उब्जी काटता था। 3-4 लोग थे हम लोग। तो बैठे बैठे ऐसा मुझे विचार आता था कि हमारे पहले तो यहाँ महात्मा रहे, आज नहीं है। आज हम जो है छिल रहे हैं, सब्जी छिल रहे, सब्जी बना रहे हैं, लेकिन 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद जो है हम नहीं रहेंगे, आश्रम रहेगा, भोजन बनेगा, कोई और जो है तो पता नहीं कि ये सब ऐसी कल्पना से कुछ दिल में ऐसा लगता था कि सब कुछ रहेगा लेकिन मैं नहीं रहूँगा। मैं माने मेरे साथ में वही सब जो है, लेकिन संसार का रंगमंच तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब आज जैसे हम भूल करके भी याद नहीं करते कि कौन से पीढ़ी थे, यहाँ पर अखंड महाराज थे, तुमने तो देखा नहीं शायद, उसके पहले श्याम महाराज थे, तो इनके ही शरीर गया 2009 में गया अखंड महाराज का, और श्याम महाराज का शायद 2000 से पहले चले गए। तो एक मामनी थे बाबा की शिष्या, वो थोड़ी नर्सिंग करती थी रामकृष्ण मिशन में, बाद में उसको रहने को मिल गया था। बांग्लादेश से विधवा थी, बाल विधवा, सब उधर से जब मैसाकार हुआ सब कैसे कैसे आए, तो वो कभी कभी आती थी, एक आध दिन आकर के रहती थी, एकदम बुढ़िया थी, थुर बुढ़िया। तो कुछ बना करके मैंने 2 दिन गुरु के आश्रम में रह करके जाती थी। तो हर चीज में किसी चीज पर आप भरोसा करें तो आपका अज्ञान है, ना समझ। भरोसा माने इस अर्थ में कि स्थिर रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। हर चीज बदल जाएगा, हर परिस्थिति बदल जाएगी, शरीर बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। तो इस अनित्यता का अनुशीलन व्यक्ति जितना करेगा, उसकी आशा उतनी अनात्म वस्तुओं की पाने की आशा पर आघात होता जाएगा। पहला काम तो ये करो, त्यक्त्वा जाति कुलाश्रमेष्वभिमतिं। जाति, कुल और आश्रम में जो अभिमति है, अभिमान, मैं उच्च जाति का हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वंश का हूँ, जाति, और कुल, उसमें भी हमारा सारस्वत ब्राह्मण हूँ, उसमें भी विशेष कुल होता है ना, ब्राह्मणों में भी, क्षत्रियों में भी कुलीन होते हैं। तो कुल का एक अभिमान होता है, आश्रम का अभिमान होता है, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ आदि। ये अभिमतिं त्यक्त्वा, इस अभिमान को वेदांत के साधक को त्याग कर देना चाहिए। बहुत लोग जो हैं अच्छे साधक इसमें अटक जाते हैं। मुंचाति दूरात क्रिया, और अन्य सब क्रिया अति दूर से त्याग दो। जो आपकी साधना से के पोषक नहीं है, वो सारी क्रियाओं को बहुत दूर से त्याग दीजिए। सांसारिक कर्तव्य की एक माने सीमा है, यहाँ तो एक प्रकार से सन्यासियों के लिए अब हो रहा है सारी बातें। अति दूरात क्रिया मुंच, सब क्रिया त्याग करो। अब क्या करना है, सब तो त्याग दिया, आशा त्यागा, अभिमान त्यागा, क्रिया त्यागी, अब क्या करना है? कहा कि एक चीज और करो,
देहादाओ असति, असत माने मिथ्या देह आदि में आत्मधीषणांग त्यज, आत्मबुद्धि का त्याग करो। ये बड़ा काम है। देहादि असत है, इसमें जो है आत्मबुद्धि त्याग करो। प्रज्ञां कुरु स्वात्मनि, और जो वास्तविक आत्मा है ब्रह्म, उसमें आत्मबुद्धि करो। और करके जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, कैसे हो तुम? त्वं द्रष्टासि, तुम शुद्ध दृष्टा हो, अद्वैत दृष्टा, द्वैत दृष्टा नहीं। अमलोसी, और तुम समस्त मलों से सदा रहित हो। निर्द्वय परब्रह्मासि, द्वैत रहित परम ब्रह्म हो। उस आत्मा में जो तुम हो वस्तुतः, उसमें आत्मबुद्धि करो। इस प्रकार से बार बार ब्रह्म स्वरूप निर्मल चैतन्य स्वरूप अद्वैत आत्मा में आत्मबुद्धि करो। अच्छा, कैसे करें महाराज आत्मबुद्धि? कहा कि थोड़ा बड़ा संकल्प का भी एक बल चाहिए। 379 देखिए, 379। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरं, संस्थाप्य बाह्येन्द्रियं, स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनु, चोपेक्ष्य देहस्थिति, ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया, चाखण्डवृत्त्या निशं, ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा, शून्यैः किमन्यैर्भ्रमैः। भृशम है। हाँ, शून्यैर किमन्यैर भ्रमैर। हाँ हाँ हाँ, कहीं कहीं भृशम पाठ भी है। चलो पढ़ो। ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरं, संस्थाप्य बाह्येन्द्रियं, स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनु, चोपेक्ष्य देहस्थितिं, ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया, चाखण्डवृत्त्या निशं, ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा, शून्यैः किमन्यैर्भ्रमैः। लक्ष्ये ब्रह्मणि, लक्ष्य है हमारा ब्रह्म। दृढ़तरं मानसं संस्थाप्य, अपने मन को दृढ़तरम संस्थाप्य, मजबूती से उसमें स्थापित करके, कम से कम मुझे मन वहीं लगाना है, ऐसा दृढ़ संकल्प चाहिए।
देखिए, रिजोल्यूशन जो है साधक को एक निर्णय लेना, पक्का निर्णय, वो बहुत सारी झंझट को कम कर देता है। हमने एक एक्टर का, फेमस है, उनका इंटरव्यू सुना। बोलते कि वो बात बात पर क्रोध बहुत करते थे, बाद में एकदम क्रोध छोड़ दिया। तो इंटरव्यू में पूछ रहे कि आप जो पहले बहुत भड़कते थे, क्रोध करते थे, आपने क्रोध कैसे छोड़ा? बोले देखिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन हमारे ख्याल में आया कि क्रोध करना जो है वो किसी के लाभ के लिए नहीं है। वो कोई एक्टिंग एकेडमी, माने एक्ट सीखने का खोले थे। तो बोले कि वो जो है बड़े, हम जो गुस्से करते थे बहुत, लेकिन उससे ना उनको लाभ होता है ना हमारा कोई लाभ होता है। तो एक दिन रिजोल्यूशन लिया कि हमको क्रोध नहीं करना है, छोड़ दिया। बात तो सुनने में ऐसा लग सकता है खाली भौकाल है, भौकाल नहीं है। कोई भी व्यक्ति, हाँ, निश्चय माने कहाँ से हो रही है, गहरे से उठ रहा है क्या, कि खाली ऐसे दिमाग में अच्छा हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके हृदय की गहराई से अगर कोई निश्चय होता है तो वो बड़ा जो है, अब जैसे भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध बोलते हैं ना कि वो जो आसन में बैठ गया था, वो खीर पीने के बाद ना, इहासने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थिमांसम प्रलयंच जातु अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमतश्चलिष्यते। इस आसन में मेरा शरीर सूख जाए, त्वचा अस्थि मांस सब गल जाए, लेकिन बहु जन्म दुर्लभ बोधि प्राप्त किए बिना ये शरीर यहाँ से चलेगा नहीं। बोलते हैं ऐसा संकल्प लगा करके। वैसे तो उनका मध्यम पंथा प्रसिद्ध था, लेकिन अंतिम जो बैठ रहे थे ना, जिससे बोधि मिली उनको ना, उस समय ये था भाव। तो योग के विषय में, समाधि के विषय में, ज्ञान के विषय में सबसे बड़ी चीज है क्या आप का निर्णय हो चुका है? अपने आप से पूछ लीजिए, तो वहां बताएगा कि दूसरा भी स्वर आवाज सुनाई दे रहा है ना। हाँ, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, माने इफ बाट बहुत कुछ रहता है हमारा, किंतु परंतु, है ना। तो दृढ़तरं संस्थाप्य, गीता जी में भी आया है ये बात कि क्या है, तत्रासने उपविश्य मन प्राणेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंजाद योगमात्म विशुद्धि। योगी जुंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन नात्यश्रितम नाति नीचम चैलाजुन कुशुत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा जत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जत योगमात्म विशुद्धये। नहीं, कोई निश्चय की बात आई। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। जो दुख नाशक योग है, माने यही जो ब्रह्म में, आत्मा में मन लगाना है, वो निश्चयेन योक्तव्य। निश्चय बनाकर, एक निश्चय करो कि मुझे ये करना है, और फिर बिना दुखी हुए और थके, क्या है, न थके न रुके,
बस लगे रहे ऐसा मन बना करके। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 सहायक चीज बता रहे हैं, 2 क्या 3। बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिविश्य, प्रत्याहार, तत्तद इंद्रियों को अपने अपने स्थान में पहले रोक दे। निश्चल तनु, और शरीर धारयन नचलं स्थिरः, भगवान ने भी कहा। तीसरी बात है देह स्थितिम च उपेक्ष्य, ये बड़ी चीज है। इस देह का क्या होगा, ऐसा बैठ जाएंगे तो खाना पीना कैसे चलेगा है ना, बड़ी समस्या है। अने योगक्षेम जो है देह की स्थिति के लिए महात्माओं में प्रसिद्ध है, वैसे मिशन वाले बोलते हैं, ऐसे जो घूमते रहते हैं। बोले कोई कुटिया बनाया कि नहीं? बोले नहीं बनाया। अरे भाई बना लो। बोले क्यों? बोले देखो जीवन में तो नहीं चाहिए कुटिया, तो ऐसा ऐसा चला जाएगा, लेकिन मरने के लिए कुटिया चाहिए। बोले मरण कुटीर बना लो। मरण कुटीर क्यों बनाए भाई? बोले किसी आश्रम में तुमको मरने नहीं देगा, अगर पहले से हो तो मरने देगा तो मरण कुटीर के बोले मरे कहाँ से कम उसके लिए कुटीर बना लो। तो कहने का अर्थ है कि ये जिए कहाँ और मरे कहाँ, दोनों बड़ी जो है फिक्र की बात है तो ये फिक्र कैसे छूटेगा? उपेक्ष देह स्थिति में कैसे होगा भाई? देखिए जिसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है वो योग सिद्धि नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसे ही लगता है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, निराशी अपरिग्रह, है ना, भगवान के ऊपर आस्था, भगवान देखेंगे ऐसा पक्का भीतर से जिसका भरोसा हो गया निश्चिंत हो जाता है। उसको काफ़ी कुछ जो है उनके फिक्र जो है दुश्चिंता का विषय बहुत कम हो जाता है। उपेक्ष देह स्थितिम ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखंड वृत्त्या निशं, ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य, ब्रह्म और आत्मा के विषय, ब्रह्म और आत्मा की एकता को अच्छी तरह जान करके, उपेत्य इसे तो प्राप्त हो करके, लेकिन यहाँ प्राप्ति मतलब है श्रवण मनन, गुरु के पास जा करके ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य। आपके भीतर इस विषय में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ब्रह्म और आत्मा एक है कि अनेक है, अलग अलग है। संशय होगा तो काम बनेगा नहीं। फिर तन्मयतया, फिर जो है तन्मय हो करके अखंड वृत्त्या निशम, अखंडाकार वृत्ति अनिशम सर्वदा बनाओ। उस वृत्ति के द्वारा, अखंडाकार वृत्ति के द्वारा सदा आत्मनि ब्रह्मानंद रसम पिब, ब्रह्मानंद रस का पान करो। इतना ही तो करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। माने आश्रम मठ बनाना या चेला चाटी और सब सारा संसार घर परिवार बसाना बड़ा बड़ा भारी काम है। यहाँ तो क्या करना है? यहाँ कुछ नहीं करना है, खाली एक मन को स्थिर करके बैठो कि मुझे ब्रह्मानंद रस पीना है, और बैठ जाइए, प्रत्याहार कर लीजिए। यहाँ करना नहीं है, छोड़ना है, करने को छोड़ दो। और जो है गुरु के पास से ब्रह्मा आत्मा की एकता के विषय में एकदम पक्का ठोस हो जाए, और फिर जो है अखंडाकार वृत्ति बनाओ कि मैं ब्रह्म हूँ। बस इतना ही काम है, यहाँ कोई ज़्यादा काम धाम नहीं है। और जो ज़्यादा काम है सब फालतू का, शून्य की मन निर्भिषम। अच्छा, मुदा, मुदा माने
बड़े आनंद से ब्रह्मानंद रसम पीवा, बड़े आनंद के साथ, मस्ती के साथ ब्रह्मानंद रस पान करो। और शून्य ही अन्यैर्भ्रमई किम, फालतू का, शून्य माने निष्फल, व्यर्थ, अन्य सब भ्रम जालों से क्या करना है। माने और जो हम लोग जो कुछ सोचते हैं ऐसा करना ऐसा करना, आखिर में वो उसका मतलब सब इतना बड़ा गोल जो है अंडा ही है, माने जीरो है। शून्य ही किमन्यैर भृशम, भ्रमई ही, और भृशम है माने बहुत ज़्यादा, शून्य से क्या करना है, ये सब शून्य ही शून्य है। तो यहाँ पर आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सबकी बात कह दिया। हाँ तो बताया ना, उस साइड में जाना नहीं, वहाँ पर मृत्यु का वो रास्ता है। वो भी आ रहा है। देखो 380 देखिए, अब सरल ढंग से इसी बात को कह रहे हैं। अनात्मचिंतनं त्यक्त्वा कश्मलं दुःख कारणम् चिन्तयात्मानमानन्द रूपं यन्मुक्ति कारणम्। अनात्मचिंतनं त्यक्त्वा कश्मलं दुःखकारणं चिन्तयात्मानमानन्दं रूपं यन्मुक्तिकारणम्। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, अनात्म चिंतन को छोड़कर। क्यों छोड़े? क्योंकि कश्मलम दुख कारणम, अनात्म चिंतन कश्मल है। कश्मल माने मोह का कारण है। कश्मल, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। कश्मल, ये मोह तुम्हारे यहाँ का, ये भयंकर संकट में कहाँ आ गए, कहाँ से आ गया अर्जुन? तो कश्मल, अनात्मा चिंतन करोगे तो उसमें सुख दिखेगा, उसको पाने की इच्छा होगी और फंसोगे, माने मोह का हेतु है। और दुख कारणम, दुख का तो महाराज कारण है ही है अनात्म चिंतन। उसको छोड़ करके चिंतया आत्मानम, आत्मा का चिंतन करो, आत्मस्वरूप का। क्यों? कहा कि एक तो आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, ये जो है सबसे ज्यादा प्रेम हम उसी से करते हैं, परमानंद स्वरूप है। थोड़ा बहुत जब दिमाग ठंडा होकर के उसके पास जाने लगता है तो कितनी शांति मिलती है। तो आनंद रूपम आत्मानम चिंतय, और उसका फल भी देखो, जन्म मुक्ति कारणम, फिर उसके चिंतन से मुक्त हो जाओगे। अनात्मा चिंतन से मोह में पड़ोगे, दुखों में बंधोगे, है ना, और आत्मचिंतन से आनंद का अनुभव करोगे और मुक्त हो जाओगे। किसका करना चाहिए? एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसत्यजस्रम् लक्ष्यं विधायैनमसाद्विलक्षणम् अखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षणम् अखण्ड
छिन्नवृत्त्यात्मतया भावय। ये जो आत्मा है ऐसा स्वयं ज्योति ही, ये स्वयं ही ज्योति स्वरूप है। अन्य वस्तुओं को देखने के लिए ज्ञान ज्योति की आवश्यकता है, और ये ऐसी ज्योति स्वयं ज्योति है, उसको देखने के लिए किसी भी अन्य बाहरी ज्योति की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ज्योति है, वही ज्ञान ज्ञाता सबका प्रकाशक है, अशेष साक्षी, सबका साक्षी है। और बोले कहाँ मिलेगा महाराज, वो कहाँ मिलेगा? ऐसा कहा कि विज्ञान कोशे अजस्रम विलसती, ये जो विज्ञानमय कोश है अहम बोध, इसके भीतर वो निरंतर स्वप्रकाश रूप में स्फुरित होता रहता है। इसके भीतर अहम बोध के भीतर स्वप्रकाश साक्षी रूप आत्मा सदा प्रकाशित होता है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। सब प्राणियों के हृदय में मैं आत्मा के रूप में चमकता हूँ। लक्ष्यम विधाय एनम, इसको लक्ष्य बनाओ। माने कहाँ किसका चिंतन करना है? असद विलक्षणम, जो कि मिथ्या वस्तुओं से बिल्कुल विलक्षण है, उसको जो है ब्रह्म स्वरूप इस आत्मा को अखंड वृत्त्या, अखंड आकार वृत्ति के द्वारा आत्मतया अनुभावय, उसको आत्मा के रूप में अनुभव करो। जो विज्ञानमय कोश में साक्षी के रूप में बैठा है, सर्वाधिष्ठान वस्तु है, उसको आत्मा के रूप में अनुभव करो। एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। हाँ, एतम माने इस आत्मा को, ब्रह्म स्वरूप ये जो परमात्मा है, अच्छिन्नया वृत्त्या, अविच्छिन्न वृत्ति के द्वारा, माने मैं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति छिन्न नहीं होना चाहिए, अच्छिन्न रहना चाहिए। अच्छिन्नया वृत्त्या, छिन्न मनोवृत्ति के द्वारा। छिन्न कैसे हो जाता है? कहा कि प्रत्ययांतर से, जब मैं ब्रह्म हूँ इसको छोड़कर कुछ और सोचने लग जाते हैं तो वो छिन्न हो जाता है। इसलिए प्रत्ययांतर शून्यया, प्रत्ययांतर से क्या हुआ? नहीं हो रहा है बाबा? कोई और उसके साथ जोड़ दिया। खत्म हो गया? तो उसको बंद करके उससे चालू कर दो। तुम्हारा बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, तुम चालू करो। हाँ देखो, इससे तुम्हारा ब्लूटूथ बंद कर दो, देखो चल रहा है कि नहीं। बंद हो गया, अभी चालू हो जाएगा। हो गया ना? अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो प्रत्ययांतर से रहित
ब्रह्माकारा वृत्ति के द्वारा एतम माने इस परमात्मा को उल्लेखयन, उसको जो है विषय करते हुए, माने उसको जानते हुए, स्वस्वरूपतया स्फुटम बीजानीयात, अपने स्वरूप के रूप में उसको अच्छी तरह जानो। ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के वृत्ति के द्वारा, जो कि अन्य वृत्ति बीच में ना आए, उसके द्वारा स्वस्वरूप के रूप में स्पष्ट उस आत्मा को, ब्रह्मरूप आत्मा को जानो। उल्लेख करते हुए जानो माने प्रत्यक्ष रूप में जानो। क्या अनुवाद पढ़िए जरा हिंदी, प्रभु जी। अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक ही का चिंतन करते हुए योगी इसको स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने। इसी को स्पष्टतया स्वरूप जाने। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु संत्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेत् स्फुटघटादिव। अच्छा, अत्र माने इस परमात्मा में, ब्रह्म में, आत्मत्वं दृढ़ीकुर्वन्, आत्मबुद्धि को मजबूत करते हुए, आत्मत्व निश्चय को, और अहमादि पदार्थों में, अहम से लेकर देह आदि में जो परिच्छिन्न हंता में जो आत्मबुद्धि है, उनका संत्यजन, अच्छी तरह त्याग करते हुए, माने अहमादि अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि का त्याग करते हुए, और अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म में आत्मबुद्धि को दृढ़ करते हुए, उदासीनतया, संसार के व्यापारों में उदासीन की समान, तिष्ठेत तेषु तिष्ठेत, जैसे कोई उदासीन व्यक्ति जिसका ना कोई लेना न देना, वो जैसे लोगों के बीच में जैसे रहता है, ऐसे ही ये अहंकार से लेकर के देह आदि वस्तुओं में ऐसा उदासीन की तरह आप रहे, माने उनसे राग द्वेष आदि न करे, आत्मबुद्धि न करे। कहा कि ये कैसे, बोले जैसे कि स्फुट घटादिवत, घटपट लिखा है ना, घटपटादिवत, तिष्ठित घटपटादिवत है, यहाँ स्फुट शब्द है, ये अच्छा है। स्फुट माने जो फूट गया घड़ा, तो घड़ा फूट जाता है, टूट जाता है, तो क्या करते, फेंक देता है। देखने में थोड़ा घड़ा जैसा लगता है, लेकिन वो काम का नहीं है। उसके प्रति लोगों की बुद्धि कैसी होती है, बड़ा है, क्या करना है, उदासीन। ऐसे ये शरीर से लेकर अहंकार तक और बाकी संसार तो है ही है, ये फूटा हुआ, पानी पीना था, काम करना था, ब्रह्माकार वृत्ति बनानी थी, हो गया, बस खत्म। अब ये पड़ा रहे, क्या करना है। स्फुट घटादिवत, और घटपटादिवत भी बात ठीक है, जैसे घड़ा फूट जाए, कपड़ा जीर्ण हो जाए तो फेंक दिया जाता है, ऐसा फेंक करके आनंद से रहो, है ना।
उपनिषद में वर्णन आता है तज्जता अहिर निर्लयनी, सांप जैसे अपने केंचुले छोड़ देता है, देखने में सांप जैसा लगता है, लेकिन वो उसमें ना आसक्ति रखता है ना आत्मबुद्धि करता है ना। ऐसे ही ज्ञानी के लिए शरीर आदि ये सब क्या है, छोड़ा हुआ कांचुल है। कितना माने वो उनका इन सब चीजों से अलगाव होता है ना। ऐसा रहें, क्या बात है भाई, कैसा जो है वो तो हवा की तरह मालूम पड़ रहा है। माने ये हवा जैसे आता जाता, माने किसी में कोई अटकता नहीं है ना, ऐसा। विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिन्नवबोधमात्रे शनैः शनैः निश्चलतामुपानयन् पूर्णं स्वमेवानुविलोकयत्ततः विशुद्धम अंतःकरणम, विशुद्ध अंतःकरण हो तभी यह सब काम होगा। तो विशुद्ध अंतःकरण को क्या करना है, अवबोध मात्रे साक्षिणी स्वरूपे निविश्य, शुद्ध चैतन्य मात्र साक्षी स्वरूप में उसको लगाना। पहले अंतःकरण को केवल साक्षी में लगाना, अहंकार आदि सब विकारों का जो साक्षी हैं, अंतरात्मा के रूप में बैठा हुआ है, उसमें पहले लगाना पड़ेगा। फिर शनै शनै निश्चलताम उपानयन, धीरे धीरे अब लगाना, फिर वो छटक जाएगा, धीरे धीरे उसको निश्चल बनाओ, स्थिर बनाइए, निश्चलताम उपानयन। फिर क्या करना है, वो जो साक्षी है वो पूर्ण ब्रह्म के रूप में है, पूर्णम स्वमेव। पूर्ण माने परिच्छेद रहित, एक साक्षी नहीं। ये देखो हर जगह पर इसका संकेत आ रहा है ना। एक साक्षी में पहले जाओ, फिर सर्वसाक्षी सर्वाधिष्ठान परिपूर्ण ब्रह्म मैं हूं, इसको जानो। ये बात ध्यान देने का। पूर्णम स्वम, अपना जो परिपूर्ण स्वरूप है, माने एक शरीर इंद्रिय का आत्मा नहीं, सबकी आत्मा, बल्कि शरीर आदि ये सब रूप में वही केवल मात्र विद्यमान है। अभी आगे आने वाला है कि असल में ब्रह्मात्मा को छोड़कर दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं, खाली भ्रम से हमको दूसरा दूसरा मालूम पड़ रहा है, एक ही वस्तु अनेक मालूम पड़ रहा है। स्वम एव पूर्णम स्वम, पूर्ण अपने को ही, अनुविलोकयेत, साक्षात्कार करो। अनु माने शास्त्राचार्य उपदेश, जैसे शास्त्र वेदांत वाक्य में और गुरु ने बताया, बिल्कुल ऐसा अनुभव होना चाहिए। ततः, ततः माने पहले साक्षी में मन लगाओ, स्थिर करो, फिर उसको ब्रह्म रूप में अनुभव करो। हो गया।
देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभिः स्वाज्ञान क्लिप्तैरखिलैरुपाधिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपम् पूर्णं महाकाशमिवावलोकयेत् देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहम आदि, आदि पद से मेरे ख्याल से अव्यक्त प्रकृति है ना, ये सब जो पंचकोश, इन सब जो हैं उपाधि भी अखिलई, ये सब उपाधियां हैं। उपाधि क्यों बोलते हैं इसको? देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहम और अव्यक्त को उपाधि क्यों बोलते हैं? फट से बताओ भाई, हमको आगे चलना है। क्योंकि ये उपाधि से ही वो गिरा हुआ है दृष्टि का। ये उपाधि उसको परिचय स्वरूप नहीं है। उपाधि क्यों बोलते हैं बिहारी जी देहादि को? क्योंकि ये हम पृथक स्वरूप में बोध कराने लगती है, माने जो वास्तविक बोध ना करा के कुछ और बोध करा। ये सब जो है आत्मा में अपने धर्मों का आरोप करने वाला, जो हमारे वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये सब जो है उस वास्तविक स्वरूप को ढक करके अपने सब धर्म आदि को सब उसमें आरोप करता है। उपाधि माने आरोपक। तो जैसे स्फटिक की उपाधि जपा कुसुम होता है, अपनी लालिमा स्फटिक में आरोप करता है, ऐसे देह के जरा मृत्यु आत्मा में मालूम पड़ता है, मैं मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया, ऐसा। ये सब उपाधि हैं। अखिलैर उपाधि भी, ये उपाधियां जो है असल में ये सत्य पदार्थ नहीं है। स्वाज्ञान क्लिप्तई, अपने ही वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है उसके अज्ञान के द्वारा क्लिप्त माने स्वीकृत या कल्पित, आत्मस्वरूप के अज्ञान से ये सब दिखा। जैसे रज्जु के स्वरूप ना देखने से सर्प दिखाई पड़ता है, ऐसे ही ये देहेंद्रिय आदि बिल्कुल एक विशुद्ध चैतन्य में ये अध्यस्त दिख रहा है अज्ञान के कारण। इनसे विमुक्तम, इनसे रहित, इस अध्यस्त रूप से रहित आत्मानम, आत्मा को अखंड रूपम, जो कि अखंड है, अभी तो खंड खंड देख रहे हैं, अखंड रूपम पूर्णम, परिपूर्ण है, अखंड पूर्ण रूप है। ऐसे महाकाशम, जैसे महाकाश कहीं खंड नहीं है, सब जगह ठसाठस भरा है, ऐसे अपने आत्मा को अवलोकन करो। उसी बात को फिर स्पष्ट कर रहे हैं। घट कलश कुसूल सूचि मुख्यैर, ना ऐसा नहीं, एक सेकंड। घट कलश कुसूल, घट कलश कुसूल सूचि मुख्यैर गगनमुपाधिशतैर विमुक्तमेकम। कैसा पढ़ेंगे इसको?
भवति न विविधं तथैव शुद्धं परमहमादिविमोक्तमेकमेव घटकलशकुशूलशुचिमुखैर्गगनम् उपाधिशतैर्विमोक्तमेकम्। असल में सूचि मुखेर तक छेद होगा, ऐसा दिया है आपके वहाँ छेद? सूचि मुखेर तक ही दिया, हमारे यहाँ नहीं दिया, इसलिए हम झंझट हो रहा है। घट कलश कुशूल सूचि मुखैर कलश गगनमुपाधिशतैर्विमुक्तमेकम्। भवति न विविधं तथैव शुद्धं परमहमादिविमोक्तमेकमेव। भवति न विविधं तथैव शुद्धं परमहमादिविमोक्तमेकमेव। कैसे महाकाश के समान देखे बोला ना, उसको व्याख्यान करके इस श्लोक में बता रहे। घट माने घड़ा, कलश माने बड़ा जो होता है, घटा कलश थोड़ा बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, मटका, कोठा नहीं, वो तो कुसूल है अगले वाला। घट कलश, कलश है ना, तो घट माने लोटा समझ लो, लोटा जैसा, कलश माने थोड़ा बड़ा, और कुसूल माने जहाँ पर अनाज रखा जाता है वो बड़ा बड़ा सा वो होता है, बड़ी सी टंकी नुमा। तो कुसूल है। और सूची माने सुई, उसके जो छेद होता है। मुख्यैर माने इन सब चीज़ों में उनके द्वारा, उपाधि शतैर, ऐसे सैकड़ों उपाधियों के द्वारा आकाश कैसा दिखता है, छोटा आकाश, सुई के भीतर कितना बारीक आकाश, और जो है घट के भीतर इतना सा, कलश के भीतर इतना सा, और जो गोला है फसल रखने का उसमें बड़ा सा, ऐसे सब नाना आकाश मालूम पड़ रहा है। लेकिन इन उपाधियों से विमुक्त जब स्वरूप हम देखते आकाश का, उपाधि शतैर विमुक्तम एकम गगनम, है ना, गगन जो है एक है। न विविधम भवति एकम गगनम उपाधि शतैर विमुक्तम, उपाधि सैकड़ों उपाधियों से विमुक्त जो गगन का स्वरूप है, वो घट कलश आदि उपाधियों के द्वारा विविध नहीं होते। ऐसे ही तथैव शुद्धम, उसी प्रकार आकाश के समान, बल्कि उससे भी ज़्यादा शुद्ध यह है परम आत्मा। वो अहम आदि के परिच्छेद माने सीमा, ये अहम भेद से हम आत्मा को भिन्न मान रहे हैं ना, ये मेरी आत्मा, वो आपकी आत्मा। तो अहम आदि की न सीमा उस आत्मा पर सीमित करता है, न अहंकार आदि के विकार उसमें है। इन सब से मुक्त एक आत्मा ही है, वो नाना होती नहीं है। नाना ऐसा प्रतीत हो रहा है हम लोगों को। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंताम
ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्ता मृषा मात्रा उपाधयः ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्। ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्ता मृषा मात्रा उपाधयः ततः पूर्णं स्वात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्। ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ माने घास फूस तक, स्तंभ पर्यंता, ये जितने शरीर हैं और उसके भीतर अंतःकरण अहंकार है, ये सब जो है उपाधय मृषा मात्रा, मिथ्या मात्र हैं ये उपाधियां। दिख तो रहा है, असल में ऐसा कुछ है नहीं। ततः इसलिए स्वमात्मानम, अपने आत्मा को पूर्णम पश्येत, पूर्ण देखो, एक आत्मना स्थितम पश्येत, एक स्वरूप में परिपूर्ण ये आत्म तत्व स्थित है, ऐसा देखो। यत्र भ्रांत्या कल्पितं यद विवेके तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम्। भ्रान्तेर्नाशे भाति दृष्टा हि तत्त्वं रज्जुस्तद्वद् विश्वमात्मस्वरूपम्। भ्रांत्या यत्र यत् कल्पितम, भ्रम के कारण जिस वस्तु में जो कल्पित होता है, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना भ्रांति से होती है। विवेके, जब उसका विवेक ज्ञान हो जाता है, तन्मात्रम, वो जो है सांप रस्सी मात्र ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तन्मात्र माने अधिष्ठान मात्र स्वरूप होता है। तस्मात् नैव विभिन्नम, उस अधिष्ठान से वो भिन्न नहीं होता। माने भ्रांति से कोई चीज आपने देखा तो वो जो वस्तु है उस वस्तु के स्वरूप से भिन्न वो कुछ भी नहीं है। असल में बोलते हैं तीन काल में नहीं है। जैसे कि भ्रांते है नाशे, भ्रम की निवृत्ति होने पर दृष्टा ही तत्वम, सर्प का अहि का तत्व देखा जाता है। क्या? रज्जु। जो सांप देखा वो असल में रस्सी है, ऐसा प्रकाशित होता है। तद्वत ऐसे ही ये विश्व जो है केवल आत्मा मात्र हैं, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। ये भ्रम नाश होने पर ऐसा दिखेगा। तो इसका अर्थ हुआ जो 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 रूप में आप जो कुछ देख रहे हो, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, असल में एक आत्मा ही विद्यमान है, ऐसा ज्ञान होता है।
स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयमिंद्र स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किंचन। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयमिन्द्रः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किंचन। स्वयं ये जो ब्रह्म रूप आत्मा है वो स्वयं ही ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के रूप में दिख रहे हैं। स्वयं विष्णु ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, स्वयं इंद्र देवराज इंद्र के रूप में भी वही है। स्वयं शिव वही ब्रह्म शिव के रूप में संहारकर्ता के रूप में भी है। स्वयं विश्वमिदम और ये ब्रह्म ही सारा विश्व के रूप में है। सर्वं विश्वमिदम स्वयं ब्रह्मैवेदं विश्वम, है ना, ब्रह्म ही वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम, ऐसा कुछ है ना मुंडक में। सस्मादन्यत न किंचन, आत्मा से ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से एक अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्मात्मा को देखने की बात अभी ये चालू हुआ। माने कुछ श्लोकों में समझाएंगे कि उस ज्ञानी का बोध कैसा होता है। आज इतना ही रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य